नमस्कार दोस्तों। इजराइल की शक्तियां लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही है। इजराइल को इस हद तक कमजोर कर दिया गया है दोस्तों कि इजराइल की सबसे ज्यादा चर्चित, विख्यात, प्रसिद्ध मोसाद का हाल ईरान ने बहुत बुरा कर दिया है। ईरान ने मोसाद के 4 एजेंट को तेहरान के अंदर हैंग आउट कर दिया है, यानी कि फांसी लगा दिया है। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। पैलेस्टीनियन पेज से इस खबर को शेयर किया गया है और बताया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से जो है मोसाद के एजेंट्स का खात्मा लगातार ईरान हिजबुल्लाह के जरिए किया जा रहा है। पैलेस्टीनियन पेज ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि ईरान हैंग 4 मोसाद एजेंट्स इन तेहरान। तेहरान के अंदर ईरान ने 4 इजराइल के मोसाद के एजेंट को फांसी की सज़ा दी है, फांसी पर लटका दिया है, जो ईरान के अंदर जासूसी कर रहे थे। ये खबर निकलकर सामने आई है। अब आप सोचिए कि ईरान अपने दुश्मनों से कैसे निपट रहा है, ईरान की तरफ से क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, ये दोस्तों आपके सामने है। मैं आपको क्या दिखाऊं, आप खुद देखकर समझ जाइए कि ईरान कैसे बदला ले रहा है और किस हद तक वो बदला ले रहा है। हालांकि इजराइल की तरफ से भी कई सारे अटैक्स हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इजराइल कमज़ोर पड़ रहा है। इजराइल हालांकि अब कमज़ोर पड़ने लगा है, लेकिन हमेशा से वो जिस तरीके से गज़ा पर हमला करता हुआ नज़र आया है, ये किसी से छुपा नहीं है। गज़ा में जो हाल लोगों का किया है वो हर कोई जानता है। हज़ारों हज़ार बच्चे जो हैं वो गज़ा के अंदर ख़त्म हो गए, और यही वजह है कि आज अमेरिका के अंदर जो बाइडेन की सरकार बदल गई। जिस तरीके से वो इजराइल का सपोर्ट समर्थन कर रहे थे, आज इजराइल के अंदर उनकी क्या हालत हुई है, ये सब आपके सामने है। वहीं दूसरी ओर आपको दूसरी जानकारी दे दूं, हिजबुल्लाह को लेकर खबर आ रही है। एक यूज़र है, उन्होंने शेयर करते हुए लिखा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हार स्वीकार कर ली है। हिजबुल्लाह के भारी झटकों के बीच इजराइल ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए लेबनान सीमा से सेना को अपने हटा लिया है। नेतन्याहू हिजबुल्लाह से युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने वीर रक्षा मंत्री को भी बर्खास्त कर चुके हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ जनशक्ति का सामना कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है बहुत बड़ी है इस वक्त की, हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से शेयर की गई है और बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने कैसे हिजबुल्लाह के खौफ से इजराइल ने अपने कमांडर्स को पीछे बुला लिया है। ज़मीन पर जो लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही थी वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है कि वो हिजबुल्लाह को के खिलाफ जो है अब अपनी सेनाओं को हटाते हुए नज़र आए हैं। वहीं दोस्तों आपको एक और जानकारी साझा कर दूँ। जी हाँ, ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से कुछ ट्वीट्स निकलकर सामने आए हैं, जहाँ पर ब्रिक्स ने शेयर करते हुए लिखा है कि देखिए किस तरीके से जो है एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर 79% यहूदी मतदाताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले कमला हैरिस को वोट दिया था। एनसीपी की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि यहूदी जो हैं वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ पर जीत गए हैं अमेरिका के अंदर। तो लगातार जो चीज़ें दिख रही है वो आपके सामने है कि कैसे इजराइल पर हमला तो हो रहा है, इजराइल भी हमला कर रहा है, लेकिन इजराइल की हालत इस वक्त, जी हाँ, इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बताई जा रही है कि इजराइल लड़ने के लिए, जी हाँ, लड़ने के लिए जो है वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी रणनीति लगातार जो है, जो उनके जो एजेंट्स हैं जो काम कर रहे थे वो फेल हो जा रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो दोस्तों कल जो हुआ वो आपने देखा कि कैसे रक्षा मंत्री को जो है कहा गया इस नेतन्याहू की तरफ से कि वो उनके साथ मिले हुए थे। कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था इजराइल के लिए, कुछ अच्छा वो इजराइल के लिए कर नहीं पा रहे थे, उनके दुश्मनों को टारगेट नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उनको हटाना पड़ा। तो सबसे बड़ा एक खबर तो यही है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ें तो यही है कि इजराइल खुद कमज़ोर पड़ रहा है, तभी तो ये सारे कदम उठा रहा है। अब एक खबर और आ रही है दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कि कैमरलिन का कहना है कि वो कार्यों के आधार पर ट्रंप का मूल्यांकन करेंगे। पुतिन को बधाई देने की कोई योजना नहीं है उनकी, ये जानकारी जो है वो दी गई है। कैमरलिन से इट विल जज ट्रंप बाय एक्शन, नो प्लान्स फॉर पुतिन टू कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। वहीं आपको कुछ और करंट रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है
कि हिजबुल्लाह के रॉकेट से जो है अवीवम वेस्टर्न इज़राइल के अंदर जो है पूरी तबाही मच गई है। हर एक चीज़ बिल्डिंग्स का जो बिल्डिंग्स है वो नष्ट हो गए हैं, जिसकी तस्वीर जो है करंट रिपोर्ट के ज़रिए शेयर करते हुए बताई जा रही है कि ये हालत हो गया है। किस तरीके से जो है वहाँ पर हिजबुल्लाह रॉकेट दाग कर इज़राइल को सबक सिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब इज़राइल सबक सीख रहा है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इज़राइल अगर सीज़ फायर करने की बात करता है तो हिजबुल्लाह अपने शर्तों पर इस सीज़ फायर को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। उन्होंने साफ कहा है कि वो अपनी शर्तों पर ही ये तमाम चीज़ें करता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।